हेलो फ्रेंड्स। तो ये लेसन 3 का क्लास 6 का जियोग्राफी है। इससे पहले हम लोग रोटेशन, रेवोल्यूशन, ऑर्बिट और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन पढ़ लिए। अब हम लोग देखेंगे इसी के आधार पर क्लास 6 का ही लेसन नंबर 3, जिसका चैप्टर का नाम है मोशन ऑफ द अर्थ। उसी के आधार पर देखेंगे कि अर्थ पे कितने प्रकार का सीजन होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अर्थ पे 4 प्रकार का सीजन होता है। एक होता है समर, एक होता है विंटर, एक होता है ऑटम और एक होता है स्प्रिंग। ठीक है, तो समर सीजन किसको बोलते हैं और समर सीजन अर्थ के किस भाग में किस प्रकार आता है, ये हम लोग जानेंगे। तो मान लीजिए कि ये अपना क्या है, ग्लोब है। ग्लोब, इससे पहला जो चैप्टर था उसके बारे में हम ग्लोब के ही बारे में डिटेल में समझाए थे। तो ये अपना अर्थ है या फिर ये अपना ग्लोब है। अब ग्लोब कहा जाता है, ग्लोब को कहा जाता है मॉडल ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ का एक रूप है। ठीक है, तो ये पहले हम समझा चुके हैं। तो देखेंगे कि ये वाला ग्लोब हो गया, इसके बीचों बीच एक लाइन जाती है। ठीक है, इसको इक्वेटर बोलते हैं। ये बीचों बीच जो अर्थ को बराबर बराबर दो भागों में बांट रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वेटर। ठीक है, और यहाँ से एक लाइन जाता है 23 1/2 डिग्री से, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और उसी प्रकार सेम इसी प्रकार 23 1/2 डिग्री पर एक और लाइन जाती है, इस साउथ एरिया से जाती है, अर्थ के साउथ एरिया। ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, तो इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो ये TOP लिख रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और एक होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप, लिख दे रहे हैं कैप्रिकॉन। ठीक है, तो ऐसा होता है कि इंडिया में जो है, इंडिया यहाँ पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है। ठीक उसी प्रकार हम लोग 7 कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे आगे चल के। तो 7 कॉन्टिनेंट में ऑस्ट्रेलिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर होता है। तो ऐसा होता है कि जब समर सीजन आता है कहाँ पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, तो विंटर सीजन कहाँ पर आ जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर। मतलब यहाँ पर गर्मी होगा तो यहाँ पर क्या होगा, सर्दी होगा। ठीक है, और ऑटम स्प्रिंग उलट पुलट कर होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जब हम लोग का समर सीजन स्टार्ट होता है, जैसे मार्च अप्रैल से शुरू होता है, तो इसमें क्या होता है कि दिन थोड़ा सा और आगे हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि ये आप लोग जान गए कि समर किसको बोलते हैं, विंटर किसको बोलते हैं, ऑटम किसको बोलते हैं और स्प्रिंग किसको बोलते हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि आप लोग समर सोलिस्टिक के बारे में जानते हैं कि नहीं, समर सोलिस्टिस। ठीक है, उसी तरह विंटर सोलिस्टिस, समझ में। उसके बाद ऑटम सीजन, उसके बाद स्प्रिंग देखें। तो हम अभी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। समर तो जान गए, अब समर सोलिस्टिस किसको बोलते हैं। तो जब सन का लाइट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ता है डायरेक्ट, और ये कब पड़ता है, तो ये मार्च अप्रैल के बाद डायरेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। मार्च अप्रैल में तो ऑटम सीजन रहता है और स्प्रिंग सीजन ये सब चलता है, मतलब ऑटम स्प्रिंग, इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो जब गर्मी शुरू होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सन का लाइट डायरेक्ट पड़ता है, तो क्या होता है,
उसमें डे हो जाता है लॉन्ग। डे कैसा हो जाता है? तो डे हो जाएगा लॉन्ग, डे लॉन्ग, तो दिन क्या हो जाएगा? लंबा। और नाइट क्या हो जाएगा? नाइट, नाइट क्या हो जाएगा? तो नाइट हो जाएगा शॉर्ट, तो नाइट क्या हो जाएगा? शॉर्ट। और जब डे लॉन्ग और नाइट शॉर्ट हो जाता है तो इसको बोलते हैं समर सोलिस्टिस। ठीक है, और ये हम लोग इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं। तो समर सीजन में क्या होता है? डे लॉन्ग हो जाता है और नाइट शॉर्ट हो जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, तो उसी क्या बोलते हैं? समर सोलिस्टिस। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर क्या है? अपना इंडिया है। फिर देखेंगे कि एक और टाइम आता है कि इसका उल्टा हो जाता है। अब क्या होगा कि नाइट हो जाएगा, क्या नाइट हो जाएगा, नाइट लॉन्ग हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, और डे क्या हो जाएगा? डे, डे शॉर्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं विंटर सोलिस्टिस। ठीक है, अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर कब होता है? 21 जून को। ठीक है, फिर सबसे छोटा दिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर कब होता है? सबसे छोटा दिन 22, 22 ऊपर लिख भी दे रहे हैं आप फर्स्ट, तो 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर लॉन्ग नाइट और शॉर्ट डे होता है, उसे क्या बोलते हैं? विंटर सोलिस्टिस। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसके आगे समझेंगे कि ऑटम सीजन किसको बोलते हैं और स्प्रिंग सीजन किसको बोलते हैं। 1 मिनट में हम रब करके उसके बाद आपको समझा रहे हैं। अब देखेंगे हम लोग ऑटम और इसके बाद स्प्रिंग सीजन कब होता है। तो हम लोग का 23 सितंबर जब आता है या फिर 21 मार्च, तो उस समय क्या होता है? सन का लाइट डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर नहीं गिर के कहाँ गिरने लगता है? इसके बीच में, ये वाला लाइन पे, यानी इक्वेटर वाला एरिया में, इक्वेटर वाला एरिया में गिरने। तो इस समय क्या होता है कि अर्थ के दोनों तरफ, अर्थ के यानी इक्वेटर के ऊपर भी और इक्वेटर के नीचे भी 12 आवर्स का क्या होता है? डे होने लगता है, और सेम 12 आवर्स का ही क्या होता है? नाइट भी होने लगता है। और इस डे नाइट 12 आवर्स के चलते यहाँ पर इक्वल डे और इक्वल नाइट होने के चलते इसको क्या बोला जाता है? इक्वानॉक्स बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इक्वानॉक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या जाने कि जब सन का लाइट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ना गिर के और ना ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर गिरेगा, कहाँ गिरेगा? डायरेक्ट इक्वेटर पे। तो उस समय क्या होता है? डे और नाइट इक्वल हो जाता है, और उसे क्या बोलते हैं? इक्वानॉक्स। इस समय न ज्यादा गर्मी रहता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर और ना ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ज्यादा गर्मी रहता है, ना ही ज्यादा ठंडी रहता है, दिन एकदम समान रहता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वोनॉक्स। ठीक है, तो ये हमारा क्लास 3 का लास्ट टॉपिक था, जिसको आप हमने आपको समझा दिया है। अगर इसमें कुछ ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम उसको फिर दोबारा एक छोटा सा वीडियो बना के समझा सकते हैं।
ठीक है, थैंक यू।